तो यदि आप भी अपने बिजनेस प्रोफाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एज ए लोकल एसईओ के रूप में बूस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने बात किए थे 3 बेसिक जो पिलर्स होते हैं आपके लोकल एसईओ को बूस्ट करने के लिए। उसमें आपकी जो मैंने पहली वीडियो बात की थी प्रोक्सिमिटी, उसके बाद दूसरी प्रोमिनेंस एंड तीसरी जो होती है वो रिलीवेंस। तो यदि आप पहले प्रोक्सिमिटी पे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को इससे पहले वाले पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोमिनेंस पे। प्रोमिनेंस के बारे में हम लोग उस वीडियो में बात किए थे। तो प्रोमिनेंस क्या होता है? तो सिंपल आपकी रेपुटेशन होता है, विजिबिलिटी होती है आपकी बिजनेस की, जो कि लोकल कम्युनिटी या इंडस्ट्री में आपके टॉप में लाने में हेल्प करता है। तो आज की इसी वीडियो पे बात करेंगे कि प्रोमिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आज की पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि इसके 10 जो हमने चेकलिस्ट रखे हैं वो क्या है और इसे समझना और इसे इम्प्लीमेंट करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला चीज़ है ऑप्टिमाइज गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको शॉर्ट में GBP और पहले GMB यानी गूगल माई बिजनेस कहा जाता था। तो इस जो आपकी प्रोफाइल है इसको आपको पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है भाई? तो आप जितने भी इसके इंफॉर्मेशन डिटेल जो भरे जाते हैं वो टोटल आपको एक्यूरेटली भरने की जरूरत होगी। यानी टोटल फील्ड आप भर लीजिए, जो भी उसमें आपको नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और भी तमाम चीज़ें जो होता है आपको डिटेल भर लेना है। इसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो पहले जा करके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इंकरेज पॉजिटिव रिव्यूज़। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि आपकी जो GMB प्रोफाइल है या GBP आज कर रहे हैं, इस प्रोफाइल में आपको रिव्यू आस्क करने का ऑप्शन देता है। बट ये जो हम कस्टमर को जब तक कहते नहीं है तब तक सब लोग अपने मन से नहीं देता है। आपको पॉजिटिव के लिए खास तौर पे आपको कहना पड़ता है, निगेटिव के लिए कहना नहीं पड़ेगा। यदि आपके बिजनेस से किसी ने कनेक्ट हुआ, आपके हॉस्पिटल है, स्कूल है, आया आपके पास सर्विस लिया, उसको बहुत बुरा लगा, तो निगेटिव रिव्यू देने के लिए उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ढूंढ करके आपको रिव्यू देगा निगेटिवली। लेकिन पॉजिटिव रिव्यू के लिए आपको बोलना पड़ेगा और उसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। उसी तरह से जिस तरह से कि शराब बेचने के लिए डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं होता है, लोग खुद चल कर आते हैं। दूध बेचने के लिए घर से घर तक आपको जाना पड़ता है। सेम पॉजिटिव रिव्यू के लिए आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, जो भी आपके सर्टिफाइड कस्टमर्स हैं उनसे आस्क कीजिए रिव्यू के लिए। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, हाई क्वालिटी विजुअल्स। यानी जब भी आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस लोकेशन जो भी पोस्ट डालते हैं, उसके जो ग्राफिक्स है, वीडियो है, वो हाई क्वालिटी में ही पोस्ट करें। इसका बेहद खासा ध्यान रखें। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंट NAP। NAP बोले तो नेम, एड्रेस, फोन नंबर। आपको बता दूं कि जितने भी प्लेटफॉर्म पे आप साइटेशंस बनाते हैं, मैंने साइटेशंस के लिए ऑलरेडी भी बात किए हुए, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग कैटेगरी भी बताया है, जैसे मेजर साइटेशन हो गया, आपका इंडस्ट्री साइटेशन हो गया, रीजन साइटेशन हो गया। तो जितने भी जगह साइटेशंस आप बना रहे हैं किसी की कोई भी वेबसाइट या डायरेक्टरीज पे, आपका जो NAP है ना वो सेम रहना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म पे। नहीं है तो जाकर जरूर इसको करिए। लिंक बिल्डिंग, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लिंक बिल्डिंग का मतलब हुआ बैकलिंक क्रिएट करना। देखिए लोग चाहते हैं कि मेरा भी लोकल SEO इंप्रूव हो जाए, हम भी टॉप पे आने लगे, लेकिन टॉप पे आना सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल होने से नहीं हो जाता है। यदि जब तक आप ये तमाम चीज़ें नहीं कर लेते हैं तब तक आप कंपटीशन में नहीं रहेंगे। यदि ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप है कोई नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में जिसकी GMB बेहतर है वो तो टॉप पे आ जाएगा, लेकिन जो भी बंदा थोड़ा बहुत भी इधर से इम्प्रूव कर लिया उसी समय वो डाउन हो जाएगा। तो यदि आपको कंपटीशन में टॉप पर आना है तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और लिंक बिल्डिंग के लिए आपको बैकलिंक क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने जो भी आपके जिस भी बिजनेस से है उससे रिलेटेड या इंडस्ट्री बेस्ड या लोकल बेस्ड जो भी वेबसाइट है वहाँ पे प्रयास करें कि आपकी बैकलिंक क्रिएट हो।
इसके अलावा जो लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज है, उस लोकल बिजनेस डायरेक्टरी में भी आपकी नाम जो है होनी चाहिए। नाम मतलब पूरी NAP, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें आप वहाँ भी लिस्ट कराएं, जो कि आपको प्रोमिनेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी सोशल मीडिया इंगेजमेंट, देखिए कई लोग चाहते ये है कि भाई जब हमको ज़रूरत है, जब हमको कस्टमर लाना है तब सोशल मीडिया पोस्ट करें। नहीं, आपको रेगुलरली सोशल मीडिया पर अपडेट करते रहने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि अभी कस्टमर आ जाए, इसलिए कि आप जब भी लोग आपको ढूंढे तो आप टॉप पे बने रहें। उसके लिए आपको रेगुलर अपडेट करना होगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने ऑडियंस को इंगेज करके रखना होगा। 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लोकल साइटेशंस। अब जैसे कि मैं बता दूं कि मैंने बात किया है और साइटेशंस में भी जितने जगह भी आप NAP दर्ज करा रहे हैं, NAP डाल रहे हैं, आप लोकल साइटेशंस में भी आपको उतना ही फोकस करनी है, जिसको रीजन साइटेशंस भी कहा जाता है। तो जितने भी जगह आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको एक्यूरेटली साइटेड कीजिए अक्रॉस इंटरनेट। अब 9 पॉइंट में हम लोग यदि आते हैं तो वो है आपका ऑनलाइन रिव्यू मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि किसी बंदे ने हमारे बिजनेस से कनेक्ट हुआ और उसने निगेटिव रिव्यू डाल दिया, अब उसको हम कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिव रिव्यू हो या निगेटिव रिव्यू, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट होने का मतलब उसको प्रॉपर आप रिप्लाई कीजिए कि भाई आपने मेरे यहाँ आया, उसके लिए हमें खेद है कि आपको असुविधा हुई, उस समय हमारे यहाँ ये काम चल रहा था या कुछ हो रहा था जिस कारण आपको ये असुविधा हुई, अगले बार आपको ये असुविधा नहीं होगी। या ये भी होता है कि आपके कंपटीटर द्वारा बार बार आपको निगेटिव रिव्यू डाला जाता है, तो उस स्थिति में आप उस चीज़ को पकड़िए और इसको रिपोर्ट कीजिए गूगल को कि ये फलना व्यक्ति जो है हमारे बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, ये हमारे कंपटीटर के रूप में या कंपटीटर के बाकाये में आकर हमको निगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, इनको हटाया जाए। तो गूगल इस चीज़ को जज करता है और रिमूव कर देता है यदि रियल में ऐसा हुआ कि वो बार बार गलत कर रहा है तो। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन रिव्यू को मैनेजमेंट करना है। 10वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी गूगल पोस्ट, ये आपको कंसिस्टेंट पोस्ट करने की जरूरत है। जो भी आप अपडेट, ऑफर है, इवेंट है, अपने GMB यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल या आपकी गूगल माई बिजनेस जिसको पहले बोलते थे, उस पर इसको पोस्ट रेगुलरली कीजिए। रेगुलरली करने का मतलब ये है कि आप यदि सप्ताह में 1 पोस्ट डाल रहे हैं या 2 पोस्ट डाल रहे हैं तो हर सप्ताह आप 2 पोस्ट डालिए, एक आधी इवेंट भी क्रिएट कीजिए, ऑफर भी क्रिएट करते रहिए। जब ऐसा आप करेंगे तो आपकी प्रोमिनेंस जो है ना वो धीरे धीरे आपका इंप्रूव होगा और आपकी लोकल SEO को बूस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रोमिनेंस को इम्प्रूव करने का ये 10 चेकलिस्ट है और ये 10 चेकलिस्ट को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझते हुए इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आपकी लोकल SEO इम्प्रूव होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर इसे लाइक कर देंगे और अगेन यदि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं अगले चेकलिस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।